हेलो एवरीबॉडी एंड आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जेई मेन 2025 सेकंड अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ओके, क्या बोला गया इस क्वेश्चन में? एक सेकंड। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि अमोंग अमोंग SO2 NF3 SO2 NF3 NH3 XeF2 ClF3 and SF4, the hybridization of the molecule with non-zero dipole moment and highest number of lone pairs। ठीक है, तो सबसे पहले अपने एक एक करके इसका स्ट्रक्चर बना। जैसे SO2 की बात करेंगे तो क्या आपको पता है कि SO2 में कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6, 2, 2 4, 2 6, ये होंगे। अब ऑक्सीजन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड। ये हुआ SO2। ओके, दूसरा क्या आता है? NF3। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। एक फ्लोरीन इधर, क्योंकि फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है बेटा, है ना। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाने की जरूरत है। ये हुआ NF3। दूसरा क्या आता है? NH3। NH3 सेम काम, 2 3 4 5। ये H इधर, ये H इधर, ये H इधर, ये अमोनिया भी डन। देन आता है XeF2। XeF2 XeF2 में जेनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8, 2 2 4 2 6 2 8, 8 हुए। मैं क्या करूँगा? एक फ्लोरीन इधर बनाऊंगा, एक फ्लोरीन इधर बनाऊंगा। ऑब्वियसली ऐसा स्ट्रक्चर तो नहीं होता, बट मैं बना दूंगा। ठीक है, अभी के लिए अपन सिर्फ नॉर्मली तरीके से देख रहे हैं कि भाई कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। ClF3 का मतलब क्या होगा? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? हेलोजन्स के 7, 2 2 4 2 6 और एक क्या हुआ? 7। फ्लोरीन कितने जुड़ेंगे? 3। एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, ClF3। ओके, नेक्स्ट क्या आता है? SF4 मतलब 2 2 4 2 6। फ्लोरीन 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 एंड दिस वन फ्लोरीन, SF4। ये मैंने आपके सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दिए। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देना, जो हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए? द हाइब्रिडेशन ऑफ मॉलिक्यूल विद नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। मतलब डायपोल मोमेंट जो होता है म्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। और दूसरी बात क्या है? हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर। मुझे चाहिए हाईएस्ट, क्या चाहिए? लोन पेयर। ओके, यहाँ पे जो इसमें जो है, इसमें कितने लोन पेयर हैं? 2। इसमें कितने लोन पेयर हैं बेटा? देखो, इसके पास एक लोन पेयर ये हुआ, एक लोन पेयर इसका ये हुआ, और एक लोन पेयर इसका ये हुआ। तो टोटल लोन पेयर हुए इसके 3। इसके हुए 1, इसके हुए 1, इसके हुए 1, और इसके भी कितने हुए बेटा? 1। तो चलो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मुझे क्या चाहिए? डायपोल मोमेंट। सॉरी, पता नहीं कहाँ से आ गया। वेट अ सेकंड, कुछ बच तो नहीं रहा। ठीक है, ओके, होपफुली। ओके, सॉरी फॉर दिस वन, बट थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट एंड लेट्स से। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर है, इसमें हाईएस्ट मुझे डायपोल मोमेंट 0 चाहिए और हाईएस्ट लोन पेयर कितने चाहिए? हाईएस्ट लोन पेयर चाहिए। तो यहाँ पे जो लोन पेयर हैं टोटल कितने हैं? 3 लोन पेयर हैं। तो 3 लोन पेयर है, तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाए, हाइब्रिडाइजेशन, तो ये आएगा सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो लोन पेयर कितने हैं यहाँ पे? 3। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इस पे? 2। टोटल कितना हुआ? 5। हाइब्रिडेशन क्या? sp3 डी, 3 4 5। ओके, sp3d। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, होता है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल ये हुआ एक्सी, एफ इधर, और ये ऐसे एक्स ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है। अब इसमें देखा जाए XeF2 का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, तो आपको साफ साफ दिखेगा बेटा, ये जो फ्लोरीन है उसका डायपोल मोमेंट, ये फ्लोरीन जो डायपोल मोमेंट है, एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट कर देंगे। और लोन पेयर जो है 120 डिग्री के इर्द गिर्द है, ये भी अपने आप को क्या कर देंगे? डायपोल
जीरो कर देंगे तो म्यू कितना आ जाएगा, जीरो। तो भाई ये आंसर तो हमारा नहीं होगा, XCF2 हमारा आंसर नहीं होगा। वाई? बिकॉज डायपोल मोमेंट मेरे कितना आ रहा है, जीरो आ जाता है। तो सेकंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स किसके साथ है, Cl के। यहाँ पे देखना दो, यहाँ पे दो लोन पेयर्स हैं, तो दो लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड है 3, 2 + 3 कितना हुआ, 5। तो अब ना जब इसको करेंगे तो Cl बनाएंगे, ये Cl हुआ, एक लोन पेयर इधर हुआ, एक लोन पेयर इधर हुआ, और अपने पास कितने हैं बेटा, फ्लोरीन, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, और एक फ्लोरीन इधर। ClF3, ये होगा ClF3 का स्ट्रक्चर। दो लोन पेयर एंड 3 सिग्मा बॉन्ड्स, टोटल हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d। तो क्या इसका डायपोल मोमेंट जीरो आएगा, नो, इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज यहाँ पे साफ दिख रहा है आपको कि जो ये फ्लोरीन का डायपोल आया, ये फ्लोरीन का आया, वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन इस फ्लोरीन का डायपोल जो होगा वो बच जाएगा, इस फ्लोरीन का डायपोल बच जाएगा। तो डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो। लोन पेयर्स कितने हैं इसके पास, टोटल 2 लोन पेयर्स हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन की देखी जाए तो यहाँ पे क्या बोला गया है, द हाइब्रिडेशन ऑफ द मॉलिक्यूल विथ नॉन जीरो डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ द सेंट्रल एटम। इस सेंट्रल एटम में कितने लोन पेयर हैं, 2। अब बात करते हैं किसी और कोई स्ट्रक्चर है जिसमें सेंट्रल एटम पे 2 लोन पेयर हों। अब बात करते हैं SO2। SO2 पे बेटा, SO2 पे एक ही लोन पेयर है, दिख रहा है आपको, एक ही लोन पेयर है, 2 2 4 2 6, ठीक है। NF3 में भी बेटा आपके पास कितने लोन पेयर है, एक लोन पेयर, सॉरी, एक लोन पेयर है, इसमें भी एक लोन पेयर, ऑब्वियसली मैं पढ़ा चुका हूँ बट फिर भी देखते हैं अपन। अमोनिया में भी कितने लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, ठीक है। उसके फिर क्या था, XCF2। XCF2 पे हालांकि ऑल्दो XCF2 पे, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, XCF2 पे ऑल्दो यहाँ पे 3 लोन पेयर्स हैं, बट किसी काम के तो है नहीं है ना, सॉरी, है ना, 3 लोन पेयर्स हैं यहाँ पे XCF2 पे, है ना, लेकिन क्या है, किसी काम के नहीं है। और यहाँ पे जो आता है आपका, बिकॉज यहाँ पे जो है डायपोल मोमेंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, और मुझे डायपोल मोमेंट क्या चाहिए, नॉन जीरो चाहिए, ओके। अब बात करते हैं ClF3। ClF3 में कितने बेटा, 2 2 4 5 6 7, 3 फ्लोरीन और 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर आ जाएंगे बेटा, और यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या आएगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो। लोन पेयर, 2 लोन पेयर भी ज़्यादा है, प्लस डायपोल मोमेंट भी क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब लास्ट है SF4, राइट, SF4, सल्फर के पास कितने बेटा, 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन चार, तो फ्लोरीन टूट गए, और एक कितना हुआ, लोन पेयर्स। तो आंसर हमारा होना चाहिए ClF3, और इसका जो हाइब्रिडेशन है वो क्या है, इसका हाइब्रिडेशन है sp3d, यही है। 5 5 का मतलब क्या होगा बेटा, 5 5 का मतलब क्या होगा बेटा, sp3d डी तो होगा ना, sp3d होगा। तो आंसर मेरा क्या होना चाहिए, फोर्थ वन, sp3d, किसकी वजह से, ClF3 की वजह से। क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुई है कि यहाँ पे लोन पेयर ज़्यादा होंगे, तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ बताइएगा। ऑल्दो मुझसे थोड़ी मिस्टेक हुई है, मैं थोड़ा मतलब मैं प्रॉपरली अच्छे हैंडराइटिंग पे नहीं लिख पाता, बट लाइक आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ओके, और नहीं आया तो भी प्लीज़ बताना।